शहजादी ज़ोया। एक बंधी हुई आज़ादी। रियासत दरियागढ़ की शहजादी ज़ोया पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती और अक्लमंदी के लिए मशहूर थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी एक सोने के पिंजरे जैसी थी। हर फैसला उसके लिए उसके पेरेंट्स और वज़ीर लेते थे। उसका एक ही काम था, एक अच्छे राजा से शादी करके रियासत का इज्जत बढ़ाना। लेकिन ज़ोया को सिर्फ एक चीज़ चाहिए थी, आज़ादी। उसने कभी अपने महल के बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। शहजादा आयान एक भागा हुआ वारिस। दूसरी तरफ रियासत मेहरगढ़ का शहजादा आयान एक मुख्तलिफ किस्म का इंसान था। वो घोड़ों का शौकीन, लड़ने में माहिर और अपनी रियासत का सबसे बेस्ट फाइटर था, मगर उसकी सोच अलग थी। वो पावर के बिना एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता था। एक दिन जब उसके अब्बा उसे ताज वारिस बनाने वाले होते हैं, वो अपनी घोड़ी लेकर भाग जाता है, बिना किसी को बताए, बिना किसी मंजिल के। ज़ोया एक रात अपने महल से भागने का फैसला करती है। वो एक घोड़े वाले काफिले के साथ एक नए सफ़र की तरफ चली जाती है, जहाँ कोई उसे पहचान न सके। उधर आयान एक नए मुल्क में सफ़र कर रहा होता है, एक आदमी बनकर। जो वो एक नए बाजार में होता है, उसकी मुलाकात एक छुपने वाली लड़की से होती है, जो असल में ज़ोया होती है। ज़ोया आयान को एक आम सिपाही समझती है और आयान ज़ोया को एक आम लड़की। वो दोनों मिलकर एक नए सफ़र का हिस्सा बनते हैं, बिना जाने एक दोनों असली में शहजादा और शहजादी हैं। दोनों एक जानवरों के मेला में काम करने लगते हैं, जहाँ घोड़े, ऊंट और चीते होते हैं। वहाँ दोनों पहली दफ़ा आज़ादी महसूस करते हैं, और न रियासत का बोझ, न रियासती बंदिशें। लेकिन कुछ दिन बाद दोनों को एक बड़ी सच्चाई का पता चलता है। दरियागढ़ और मेहरगढ़ दोनों एक दूसरे के पुराने दुश्मन हैं। जब ज़ोया और आयान एक पुराने खजाने का नक्शा ढूंढते हैं, तो उन्हें पता चलता है दोनों रियासतों का असली मसला ज़मीन और एक खोई हुई दौलत का है। ज़ोया और आयान मिलकर ये सच्चाई समझने के लिए निकल पड़ते हैं। इस सफ़र में सबसे पहला एक लुटेरों का हमला, जहां दोनों मिलकर लड़ते हैं, और आयान समझता है कि ज़ोया सिर्फ एक कमज़ोर शहज़ादी नहीं, बल्कि बहादुर लड़की है। एक खौफनाक तालाब, जहां ज़ोया आयान की जान बचाती है, और आयान पहली दफ़ा सोचता है कि शहज़ादियों को बचाने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद अपनी ताकत होती है। एक पुरानी चिट्ठी जो बताती है कि दरियागढ़ और मेहरगढ़ की जंग एक झूठी साजिश थी। वो सिर्फ दोनों की रियासतों को कमज़ोर बनाने के लिए की गई थी। अब दोनों समझते हैं, अगर ये जंग ख़त्म नहीं हुई तो दोनों रियासतें तबाह हो जाएंगी। जब ज़ोया वापस अपने महल जाती है, तो सब उससे पहचान नहीं पाते। वो एक बदल चुकी होती है, जो अब सिर्फ एक बंधी हुई शहज़ादी नहीं, बल्कि अपनी किस्मत लिखने वाली लड़की थी। उधर आयान भी वापस अपने महल जाता है और अपने बाप से टकराता है। वो कहता है, रियासत की असली ताकत कुर्सी नहीं, लोग होते हैं। अगर तुम इन्हें आज़ादी नहीं देंगे तो ये सिर्फ एक पिंजरा बनकर रह जाएंगे। दोनों रियासतों के राजा एक दूसरे के सामने आते हैं, मगर तभी ज़ोया और आयान मिलकर वो पुरानी साजिश सबके सामने ले आते हैं। जंग ख़त्म होती है। पहली दफ़ा दरियागढ़ और मेहरगढ़ एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। ज़ोया एक बेहतरीन सफ़र करने वाली इंसान बन जाती है, जो पूरी दुनिया घूमकर लोगों की कहानियाँ लिखती है, और आयान एक रियासत का राजा नहीं, बल्कि एक नए तारीकी का सिपाही बनता है, जो
لوگوں کے حق کے لیے لڑتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں مگر کسی بدلے یا تکرار کے بنا، صرف ایک نئے سفر کے شروع ہونے کے لیے۔ اور کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے، صرف ریاست کا تاج پہننا ضروری نہیں، اصل جیت اپنی کہانی لکھنا ہوتی ہے۔